अनिल कुमार उर्फ अन्नू भैया हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ। देखिए मेरी पूरी ये रिपोर्ट। जनता का नेता कैसा हो, जनता का नेता कैसा हो, अन्नू भैया कैसा हो, अन्नू भैया, अन्नू भैया। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं अनिल कुमार उर्फ अन्नू भैया और आप देख सकते हैं आज इन्होंने लोजपा का सदस्यता ग्रहण किया है। मिलन समारोह हुई है, इनके साथ बहुत सारे संख्या में लोग आए हैं और इनके समर्थन में खड़े हैं। हम देखते हैं कि आज जो मिलन समारोह हुई है इसका आगे परिणाम क्या होता है, लेकिन पहले हम जान लें अनिल सर से। बताइए सर, आज जो आप मिलन समारोह किए हैं, लोजपा में आए हैं, तो क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा लगता है? आप लोजपा के आने के बाद लोजपा का आगे क्या होगा, या फिर आप पार्टी में आने के बाद 2024 का चुनाव लड़ेंगे या 2025 की तैयारी होगी? अलग अलग सवाल आप कर रहे हैं, जवाब भी अलग अलग दे दूं आपको मैं। आपका पहला सवाल कि लोजपा में आने के बाद क्या महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले ये महसूस कर रहा हूं कि अब और अच्छे तरीके से राष्ट्र हित में, राष्ट्र के लोगों के लिए, गरीब, कुचले, पिछड़े, जिस भी समाज के लोग हैं उनके लिए हम लोग और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। लोजपा के अंदर जो माहौल है वो हमारे पहले से जो हम काम जिस प्रयास में लगे हुए हैं कि सभी के विकास के लिए काम कर पाएँ, वो बेहतर तरीके से करेंगे। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, लोकसभा चुनाव के पहले 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है। पूरी पार्टी के सारे पदाधिकारी, पार्टी के सारे कार्यकर्ता और मैं तो कहूँगा कि देश की तमाम जनता, सभी लोगों का फोकस इन 5 राज्यों के चुनाव पर है। हम लोग भी इन 5 राज्यों के चुनाव पे लगे हुए हैं और इस चुनाव के समापन के बाद लोकसभा की भी बात करेंगे, विधानसभा की भी बात करेंगे। इन 5 राज्यों में जो लगे हैं, तो क्या लगता है 5 राज्यों का मेहनत कौन वहाँ रंग लाएगा, किस पार्टी की जीत होगी? देखिए, निश्चित तौर पे चुनाव का परिणाम जनता के हाथ में होता है। चुनाव को आप या हम तय नहीं करते हैं और 2014 के बाद से देश की जनता को जो सम्मान मिला है, देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जिस गौरव का अनुभूति देश की जनता कर रही है, वो आज के पहले कभी जनता को नहीं हुआ था। और जिस तरह की जनहित की योजनाओं को एनडीए सरकार ने पूरे देश भर में लागू किया है और केवल लागू नहीं किया है, ये व्यवस्था भी की गई है कि उन योजनाओं का लाभ वास्तविक रूप से जो हकदार लोग हैं उन तक पहुँचे, और वो पहुँची है। तो इन सारी चीज़ों का लाभ निश्चित रूप से सर, चूँकि लोजपा एनडीए का हिस्सा है और 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में एक महंगाई भी तो है जो आड़े आ रही होगी। प्याज की महंगाई, टमाटर की, कुछ दिन पहले लहसुन की, सिलेंडर की। आम आदमी के मुंह से हम ये सुनते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। ऐसा है, महंगाई निश्चित रूप से कुछ चीज़ों पे, कभी प्याज महंगी हो जाती है, कभी टमाटर महंगा हो जाता है। 2-3 चीज़ें प्रभाव डालती हैं। तो एक तो मौसम से आप लड़ नहीं सकते हैं। हम निश्चित रूप से ऐसी परिस्थिति की ओर देश को ले जाना चाह रहे हैं। एनडीए के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और उनकी पूरी टीम, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपतिनाथ पारस जी, ये सभी लोग मिलकर देश को एक ऐसे जगह पे, एक ऐसे मुकाम पर, टेक्नोलॉजी को एक ऐसे मुकाम पर लेके जाने की तैयारी कर रहे हैं जहां हम निश्चित रूप से मौसम से भी लड़ सकें और हमारी फसल पे, हमारी उपज पे, हमारी जो, हम चूँकि कृषि प्रधान देश हैं, हमारे किसानों पर इस मौसम का भी कोई उल्टा असर न पड़े, हम उससे भी लड़ सकें। निश्चित रूप से समय लगेगा। तात्कालिक जो महंगाई की व्यवस्था है, प्याज महंगी हो जाती है तो निश्चित रूप से सरकार जो है अपने स्तर पे, आप देखते हैं, आप लोग दिखाते भी हैं, कई जगह हमारे जो वैन हैं सरकारी स्तर पे वो सस्ता प्याज मुहैया कराने का प्रयास होता है।
अलग अलग लेकिन वो आम जन तक तो पूरी तरह से नहीं पहुँच पाता। निश्चित तौर पे हमारा प्रयास रहता है कि वो पूरी तरह से आम जनता तक एक सवाल पहुँचे। जी। ये भी है कि सदन में अभी कुछ दिन पहले आप सुने होंगे, 2-3 दिन पहले नीतीश जी ने कुछ एजुकेशन पर, जनसंख्या पर कुछ बोल दिए, तो क्या लगता है उनका ये बोलना सही है, या जिस नहीं, संदर्भ में बोले सही है या नहीं? संदर्भ सही हो सकता है, संदर्भ सही हो सकता है कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए, संदर्भ सही हो सकता है निश्चित रूप से महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए और हर तरह की शिक्षा उनको मिलनी चाहिए जिससे वो स्वावलंबी हो सके। लेकिन जिस भाषा का प्रयोग विधानसभा के अंदर हुआ, दोबारा उसी तरह की भाषा का प्रयोग जिस तरीके से विधान परिषद के अंदर हुआ, इस तरह की भाषा, इस तरह की भावभंगिमा वैसे ही लोग कर सकते हैं जो बिल्कुल संस्कार विहीन हैं, जिनको समाज के किसी भी तबके का नेतृत्व करने का मौलिक हक नहीं मिलना चाहिए। एक सवाल ये है सर कि अभी अभी आप देखे होंगे कि मंदिर का उद्घाटन जो है जनवरी में होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी को बुलाया गया है, लेकिन दूसरे दल के इंडिया के लोग बोल रहे हैं कि मंदिर और मस्जिद ये जो है सभी के लिए है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसको इशू बनाया जाता है। नहीं, सभी के लिए है, सभी के लिए दरवाजे खुले हैं मंदिर के, किसी फिर को रोका मंदिर नहीं। की चर्चा पर इतना हंगामा क्यों होता है? नहीं, आप हंगामा तो अगर आपके पास कोई सार्थक आपके पास उद्देश्य नहीं है, कोई पॉजिटिव गोल नहीं है, आपके पास विज़न नहीं है, आपके पास मिशन नहीं है, आपको केवल अगर बवाल मचाना है तो आप इस बात पे भी बवाल मचा सकते हैं कि मैंने ये काली जैकेट क्यों पहन रखी, मैंने ये आखिरी सफ़ेद सवाल कुर्ता सर कि क्यों पहन पांचों रखा। राज्य जो है एनडीए के हाथ में आएगा या फिर? हम जीत रहे हैं, हम निश्चित तौर पे जीत रहे हैं। जनता हमारे साथ है, हमारी योजनाएं जनता के साथ हैं, पहले भी रही हैं, अब भी हैं और आगे भी रहेंगी। इससे बेहतर योजनाएं हम दे पाएंगे, इसका पूरा भरोसा जनता को है, पूरी देश की जनता को है, और जहां भी चुनाव होंगे हम जीतेंगे। चिराग पासवान जी और पशुपति पारस जी दोनों चाचा भतीजा हैं, इन दोनों का क्या गठबंधन होगा कि नहीं होगा? इन दोनों के समझौते होंगे कि नहीं? नहीं, आप अगर पारिवारिक गठबंधन की बात कर रहे हैं तो चाचा भतीजा एक ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप राजनीतिक गठबंधन की बात कर रहे हैं तो हम दोनों ही एनडीए के साथ हैं। विचारधारा हमारी एनडीए की विचारधारा सभी लोगों की एक ही है। जो हमारे आदरणीय पशुपतिनाथ पारस जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी विचारधारा, पूरी भाजपा की विचारधारा, एनडीए में तो वही लोग एक साथ हैं ना जिनकी विचारधारा एक है। गठबंधन का सवाल, उस पर इस तरह के सवाल का कोई मतलब नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये खुलकर हमारे सवालों का जवाब दिया और आशा करते हैं कि ये अब लोजपा में आए हैं और लोजपा में आने के बाद कहीं ना कहीं इनको विधानसभा का एक टिकट मिले और किसी विधानसभा क्षेत्र के ये विधायक बने। मैं आदम परवेज़, आप तक देश की आवाज़ के लिए, पटना से।